द्वितीय वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, हम ग्रामीण पत्रकारिता का अध्ययन कर रहे थे और अध्ययन में ग्रामीण पत्रकार के सामने माना कि विकट समस्याएं होती है, संसाधन कम होते हैं। इसके बावजूद उसे अपनी समझदारी से गांव में काम करना होता है, गांव के हित में। वो कैसे? तो हम पत्रकार वार्ता की बात कर रहे थे और पत्रकार वार्ता दो तरह से होती है, संबंधित व्यक्तियों को आमंत्रित करके या उसे कहीं भी सड़क पर जहाँ भी मिल जाए वहाँ बात करना। लेकिन वार्ता में कुछ बातों की ध्यान रखना होता है कि वो सवाल समसामयिक होने चाहिए, समस्याएं वो होनी चाहिए जो वहाँ है और ज़रूरी है, प्राथमिकता के साथ कौन सी समस्या उठाई जानी चाहिए। दूसरी बात ये थी कि जिससे भी वार्ता की जाएगी, वार्ता करते वक्त प्रतिष्ठित व्यक्ति है और वो कुछ बात नॉट टू प्रेस और ऑफ द रिकॉर्ड कहते हुए कहता है, तो पत्रकार का दायित्व बन जाता है कि वह ऐसे समाचार को प्रकाशित न होने दे, और प्रकाशित अगर हो गया तो उससे विश्वास भंग होता है। यानी उसने विश्वास करके कह दिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो समाचार जाना चाहिए। गाँव में कई तरह की समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं को पत्रकार गांव एवं वहाँ के जनजीवन के हित में उठाया करता है। माना कि समस्याओं की बहुलता है, जनप्रतिनिधि ठीक से ध्यान नहीं दे रहे और अधिकारियों का ध्यान वहाँ होता नहीं है। ये मान लिया जाता है कि यह अशिक्षित क्षेत्र है, अनपढ़ जनता है। ऐसी समस्याओं को उसे प्रमुखता से उठाना चाहिए, जो एक तरह से उनके हित में है किया जाना ऐसा कार्य, और उन जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों तक वो बात अगर पहुंचेगी तो समस्या का समाधान संभव है। ऐसे में वो अपनी तरफ से पहल करके उन समाचार को बना करके जनप्रतिनिधियों का ध्यान खींच सकता है और अधिकारियों को काम करने के लिए बाध्य कर सकता है। क्योंकि समाचार देने वाले पत्रकार की हैसियत और उसका नज़रिया जनता के हित में अगर हो तो जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों ही सजग रहते हैं कि अगर कोई बात समाचार बन चुकी है और काम नहीं हुआ तो उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती है। इसलिए पत्रकारों को कई चीज़ों पर गौर करना होता है। समाचार लेखन की एक प्रक्रिया होगी कि समाचार वो जो शहर वाला पत्रकार दे रहा है और जिस तरह से वो दे रहा है उस तरह से ग्रामीण पत्रकार थोड़ा समझ करके देगा। वो ये समझदारी रखेगा कि ये गांव के समाचार है, इसको गांव की जनता भी पढ़ेगी। इसलिए ये खास बात है कि समाचारों का जीवंत होना आवश्यक है। ये बात चाहे शहर का पत्रकार हो या गांव का, जीवंत होने के दो मायने निकलते हैं। पहला कि वो किस तरह से लिखा जा रहा है, ऐसा लगे कि जीवंतता है। दूसरा यह है कि वो समाचार ऐसा तो नहीं है जो काफ़ी पुराना हो चुका हो और आप उसको पुनः दे रहे हो नया बना करके। इस तरह से जीवंतता का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। ग्रामीण पत्रकार को चाहिए कि वो चूँकि गांव में है, गांव में मुख्यतः कृषि खेतीबाड़ी होती है, इसलिए उसकी जानकारी में होना चाहिए कि कृषक के लिए किस वक्त किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से वो कृषि से जुड़े हुए समाचारों को
प्राथमिकता देगा और जब उस समाचार को बनाएगा तो सरल सहज शब्दों का इस्तेमाल करेगा और संभवतया उस ग्रामीण क्षेत्र में जिन शब्दावलियों का प्रयोग होता है उसको भी तवज्जो देगा। इससे दो फायदे होंगे, भाषा का विकास होगा। ऐसे भी कुछ शब्द हो सकते हैं जो उस अंचल विशेष में हो और उस अंचल विशेष के शब्द समाचार पत्र के द्वारा जब दूसरे क्षेत्र वाली जनता पढ़ेंगी तो उनका ज्ञान वर्धन होगा। तो ऐसे में उसको मुख्यतः ये ध्यान रखना होगा कि वो सहज सरल शब्दों का प्रयोग करे। जहाँ वहाँ प्रचलित है उसी तरह के शब्दों को अगर समाचार में लेता है तो ये अच्छी बात होगी। लेकिन कभी भी ऐसा ना करे कि वो काफ़ी पढ़ा लिखा है और अपने समाचार में पांडित्य प्रदर्शन करता रहे, भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करे, उसका कोई मायना नहीं। क्योंकि शब्द का अर्थ होता है और शब्द का मतलब ये कि जो समझ में आए, वो अधिकारियों की समझ में आए और जनता की भी समझ में आए, यानी पांडित्य प्रदर्शन की जगह नहीं है। इसलिए उसे भाषा पर भी गौर करना होगा कि भाषा नीरस नहीं होनी चाहिए। जो बात कहना चाहते हैं वो सटीक हो, स्पष्ट हो। ये पत्रकार की विशेषता भी रही है, पत्रकारिता की भी। इसलिए नीरसता वहाँ बर्दाश्त नहीं की जाती और भाषा शुद्ध भी होनी चाहिए, जिससे उस पत्रकार की छवि एक ठीक से बन सके। और पत्रकारिता के गुणधर्म होते हैं, पत्रकारिता की विशेषता होती है कि वह 6 ककारों का उपयोग करता है। जब वो समाचार लेता है, समाचार बनाता है, तब उसे 6 ककार का ध्यान इसलिए देना पड़ता है कि कब, क्यों, कहाँ और कैसे, इन बातों का जवाब उसके समाचार में होना चाहिए ताकि समाचार सही और सटीक बन सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि गांव कृषि से जुड़ा हुआ है इसलिए उसे ग्रामीण पत्रकार कहते हैं। लेकिन गांव के समाचार और किसान से जुड़े समाचार में फ़र्क हो सकता है। इसलिए ये कहेंगे कि ग्रामीण किसानों की विविध समस्याओं को कृषि पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता। यानी अगर इसमें भी हम भेद करेंगे तो ग्रामीण पत्रकार और कृषि पत्रकारिता में भी भेद होता है, एक नहीं है। क्योंकि गांव की जो समस्याएं हैं वो किसान की समस्याओं से अलग होती है। जब किसान की बात आती है, खेती बाड़ी की बात आती है, फसल की बात आती है, खाद बीज की बात आती है और गांव के बासिंदा जो गांव में रह रहे हैं उनकी बात आती है, तो दोनों में फ़र्क होता है। इसलिए कृषि पत्रकारिता क्या होती है, किसे कहते हैं और कृषि पत्रकार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन बातों पर हम अगले व्याख्यान में ध्यान देंगे, इसी पर गौर करेंगे। धन्यवाद।